हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले अपने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 4 और 5 को। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको मैंने प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जरूर से जरूर देख करके और अपनी नोट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ध्यान समझिएगा, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कोई मीन्स कोई भी हो सकता है। तो मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा स्टूडेंट्स यहाँ पर b = हम लोग 6 ले लेते हैं। सही है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यूक्लिड, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें तो हमें क्या मिलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिख सकते हैं a = कितना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, 3q और प्लस में r, क्योंकि यहाँ पर b का हमने मान कितना ले लिया है, 3 ले लिया है। तो a = 3q + r हो जाएगा। जहाँ ये बात याद रखेंगे आप लोग, जहां r स्टूडेंट्स क्या होगा, 0, 1 और 2 ही हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि किसी भी संख्या मीन्स किसी भी धनात्मक संख्या का अगर वर्ग करोगे तो 3m या 3m+1 के रूप का आएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक बार r = 0 लेकर के इस धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे और देखेंगे कि वो 3m या 3m+1 के रूप का आ रहा है कि नहीं। ऐसे 1 रख के भी चेक करेंगे और 2 को रख करके भी हम लोग वहां पर चेक करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान समझिएगा, यहाँ बोलेंगे यदि, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, यदि r = हम 0 ले लें, अगर r = 0 ले लें तो स्टूडेंट्स हमें a जो मिलेगा वो 3q केवल मिलेगा, क्योंकि r 0 हो गया। अब हमें ये धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर इसका हम वर्ग करेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान समझनेगा, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। वर्ग करिए स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा a² = 9q²। क्या लिख सकते हैं, a² कितना, 9q²। तो a² इसको हम 3 × 3q² लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a² 3 या इसको एक काम करिएगा, इसको हम लिख सकते हैं a² 3k1। ध्यान समझिएगा, जहां हमारा जो k1 स्टूडेंट्स वो कितना है, 3q² है। इस k1 को हमने 3q² के प्लेस पे ला करके पुट किया है, जहां k1 क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहां k1 कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक क्या स्टूडेंट्स, पूर्णांक है। ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पर लिख देंगे या लास्ट में लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। पुनः आप क्या करिएगा, यदि हम लोग यहाँ बोलेंगे r = 1 स्टूडेंट्स, अगर r = आप 1 लेते हो तो a = आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, a स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 3q+1। सही है। अब फिर से आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा। a² स्टूडेंट्स आएगा 3q+1 का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करिएगा, आएगा a² = 9q²। ठीक है, प्लस b² मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 3ab मीन्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6q आ जाएगा। बात को समझिएगा आप लोग। अब हम इधर लिखते हैं, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स कितना, a² ध्यान देना, इसको और इसको हम साथ लेकर के 3 कॉमन लेना चाहते हैं। तो 3 अगर आप लोग कॉमन लेंगे, समझते चलिएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना बचेगा, देखिएगा 3q² बचेगा और यहाँ पर आपके पास 2q बचेगा और लास्ट में हम 1 कर लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा a² यहाँ पर 3k2+1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ k2 क्या है, जहाँ स्टूडेंट्स k2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ध्यान समझिएगा, k2 की वैल्यू हम लोग कितना पुट किए यहाँ पर, 3q² + 2q, इसी के प्लेस पे हमने क्या पुट किया है, k2 यहाँ पर ला करके पुट किया, जहाँ k2 क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिएगा अगला केस, पुनः हम लोग लेंगे, यहाँ बोलेंगे यदि यहाँ पर r = यदि r = स्टूडेंट्स आप लोग कितना ले लीजिए, आपकी बात 2, जब 2 ले लेंगे तो आपको स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, a = 3q और प्लस में 2। अब फिर से वही काम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आएगा स्टूडेंट्स यहाँ a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पर a² = 9q² + 4
+2 ये भी करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा, 12Q। सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बात को समझिएगा आप लोग। इसको हम लिखेंगे a² = 9Q² प्लस 12Q स्टूडेंट्स प्लस इस 4 को हम 3 + 1 लिखेंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस पूरे में 3 कॉमन चाहिए इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे a² = 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, तो बचेगा 3Q² और प्लस यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स कितना 4Q और प्लस में 1 + 1। अब इसको फिर से हम लोग K3 लेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा a² = कितना स्टूडेंट्स 3K3 और प्लस में 1। बात समझ में आ रही है। वेयर जहां पर K3 क्या है आप लिख दीजिए, जहां K3 आपका स्टूडेंट्स 3Q² प्लस 4Q प्लस में 1। इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। हम लोग क्या किए, यहाँ पर a = 3Q प्लस R कोई धनात्मक पूर्णांक लिए थे, तो R की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, तो एक बार 0 रख करके उसका वर्ग किए, फिर 1 रख करके, फिर 2 रख करके उसका वर्ग कर दिया हमने। तो आप लोग कह सकते हैं अब यदि K1, K2, K3 बराबर M, जहां यम कोई क्या है धनात्मक, क्या स्टूडेंट्स धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम K1, K2, K3 की जगह पे यम पुट कर दें तो ये हमारा क्या मिलेगा, a² जो 3K1 था वो a² = 3M हो जाएगा, और ये हमारा a² = 3M + 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा a² = 3M + 1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको रिलेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा, इसको थर्ड मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अतः, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा कहाँ से 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, ध्यान समझिएगा, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, किसी भी, ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग किस रूप का होगा स्टूडेंट, ध्यान समझना, 3M या करके लिखेंगे, या 3M + 1 के रूप का होता है, जहां M क्या है, जहां M कोई क्या स्टूडेंट्स धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट वहां पर जहां K1, K2, K3 किए थे वहां पर डायरेक्ट हम लोग M भी पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये प्रॉपर मेथड है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9M, 9M + 1 या 9M + 8 के फॉर्म का होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस आपको यहां पर क्या करना होगा, जहां पर आपने वहां पे वर्क किया था यहां क्या करना है, आपको घन करना है, और घन करके आपको दिखाना है कि आपको किस किस रूप का एक्सप्रेशन मिलेगा, 9M, 9M + 1 या 9M + 8 के फॉर्म का आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं, एकदम प्रीवियस जैसे हम लोगों ने प्रोसेस किया था वैसे ही करेंगे। तो कह लेते हैं कि माना ए कोई, ध्यान देना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे उसे माने थे वैसे मान लीजिए ए कोई क्या स्टूडेंट्स धनात्मक पूर्णांक है, तथा b = यहाँ पर भी आप लोग 3 लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार b = 3 क्यों लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, स्क्वायर करने पर भी 3 कॉमन हो सकता है, और क्यूब करने पर 3 का ही क्यूब करेंगे तभी तो 9 कॉमन होगा, या तो फिर 9 ले तो 9 का क्यूब करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग लिख लीजिएगा, देयरफॉर a = आपको कितना मिल जाएगा 3Q प्लस में R मिलेगा स्टूडेंट्स, जहां पर आपको R की वैल्यू क्या मिलेगी 0, 1 और 2 मिलेगी, सही है। अब वही आप लोग करेंगे, यदि क्या आप करेंगे, यदि R = 0 तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको, a = सिंपल सा आपको मिलेगा 3Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे उसमें वर्क किए थे इसमें क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों पक्षों का स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे घन करने पर। चलिए घन करिए, देखिए क्या मिलेगा, a³ = 3Q का होल क्यूब, तो a³ = स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 27Q³। अब बताओ a³ = 9 × 3Q³, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। तो आपको क्या मिलेगा, a³ = 9 × M लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देगा, जहाँ 3Q³ =
एम क्या है, कोई पूर्णांक है, या सिंपल सा मेथड इसका है, ऐसे बनाइएगा सिंबल, इसका होता है बिलोंग्स टू, एम बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक, जहां एम किससे बिलोंग करता है, धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग करता है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, इसका मतलब है बिलोंग करता है। तो यहाँ पर 9m के फॉर्म का हो गया। पिछली बार जो हमने K1 K2 K3 बनवाया था वो अब की बार हम नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा आगे हम लोग, ये ए क्यूब हो गया, पुनः सेकंड पुनः r इक्वल टू 1 लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको कितने मिलेगा, a इक्वल टू आपको मिलेगा 3q प्लस 1, और फिर से दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, घन करोगे, तो आपको मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, का क्यूब करिएगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab करोगे तो यहाँ 9q आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3q प्लस में 1। हमने क्या किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b और आइडेंटिटी लगाई है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम a क्यूब इक्वल टू, हम इसमें और इसमें 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ कितना बचेगा देखिएगा 3q क्यूब बचेगा और प्लस यहाँ पर q बचेगा, इंटू में 3q प्लस में 1 बचेगा और पूरे बाहर यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसी को हम क्या लेट करवा देंगे, m कहेंगे, इसको क्या मान लीजिए आप, m मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको a क्यूब इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9m प्लस में 1, सही है। फिर से वही नीचे लीजिएगा जहां m क्या है, जहां m क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर m हमारा है 3q क्यूब प्लस q इंटू में 3q प्लस 1, और m जो है वो बिलोंग किससे करता है, z प्लस से, m एक धनात्मक पूर्णांक है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि r इज इक्वल टू, अब की बार कितना लोगे स्टूडेंट्स, यदि r बराबर 2 तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 3q प्लस में 2, सही है। अब आप फिर से क्या करिए, दोनों पक्षों का घन कर दिए स्टूडेंट्स, घन करोगे तो a क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब करोगे 27q क्यूब आएगा प्लस इसका 8 आएगा प्लस 3ab करोगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 2, a प्लस b के होल क्यूब की सब संख्या लगा करके इसका प्रसार किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिले कितना, a क्यूब इक्वल टू, अब ये और ये दोनों में हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3q क्यूब और उसके बाद ये कॉमन हो गया, बचा कितना यहाँ पर 2q इंटू में 3q प्लस 2 और फिर पूरे के बाहर यहाँ पर 8 बच गए स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना। तो ये इसको फिर से आप क्या लेट कर लोगे, m लेट कर लोगे, तो आपको मिलेगा कितना यहाँ पर, a क्यूब इज इक्वल टू 9m और प्लस में 8, सही है। जहाँ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, 3q क्यूब प्लस 2q इंटू में 3q प्लस 2 बराबर किसके है, m के, और m बिलोंग करता है z प्लस से, अर्थात m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो आपने क्या किया, जब a इक्वल टू 3q लिया था उसका क्यूब किया, किस फॉर्म का मिला आपको, 9m के फॉर्म का मिला। जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 मीन्स r इक्वल टू 1 लिया तो किस फॉर्म का आपको मिला स्टूडेंट्स, 9m प्लस 1 के फॉर्म का मिला। जब r इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 आपको मिल गया, ठीक है। अब इसका क्यूब किया तो आपने कितना मिला आपको, 9m प्लस 8। तो क्या मिला, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो किस रूप का होगा, 9m प्लस 1, या किस फॉर्म का क्वेश्चन, 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थात, ध्यान देना, अर्थात किसी भी, ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या चीज, घन किस रूप का होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है, ठीक है। जहां m क्या है, जहां m जो है हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों ने सॉल्व किया है। इस तरीके से आज आप लोग साइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन को पहली बार जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन जब आप इसको एक बार दो बार करेंगे और सारे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है कि सारे क्वेश्चन आपको सिंपल लगने लगेंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से ये दिख रहा होगा, सब आसान लगने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल।